Hello everyone, my name is Shipra Pal and I have secured rank 34th this time in UP PCS exam of 2018 and this was my first attempt. DKT के माध्यम से मैं यहाँ पे आपको अपनी स्ट्रेटजी बताऊँगी। सबसे पहले मैं अपना एक बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ। मैं मूलतः बस्ती यूपी की निवासी हूँ। मेरे फादर ही सर्व्ड इन द इंडियन आर्मी एज अ कमीशन्ड ऑफिसर फॉर ऑलमोस्ट अराउंड 10 ईयर्स। उसके बाद उन्होंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ली, फिर वो आईपीएस ज्वाइन किया उन्होंने सिविल सर्विसेज के थ्रू। तो मेरा जो अपब्रिंगिंग है और मेरा जो एजुकेशन है वो यूपी में भी हुआ है और पापा का जो कैडर था छत्तीसगढ़ वहाँ पे भी हुआ है और भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वहाँ पे भी मैंने एजुकेशन मेरी अपब्रिंगिंग हुई है। मेरा जो ग्रेजुएशन है वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज में हुआ है विद हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस एज माय मेन सब्जेक्ट्स। मैंने बीए प्रोग्राम किया वहाँ से। उसके बाद फिर एकेडमिक्स में रुझान के चलते मैंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दाखिला लिया अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। वहाँ से मैंने एमए किया और 2017 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ। 2016 के एंड तक आते आते मेरा जो रुझान था सिविल सर्विसेज की तरफ वो बढ़ा और 2016 से मैंने प्रिपरेशन चालू कर दी। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग वेरी डिलिजेंटली फॉर सिविल सर्विसेज इंक्लूडिंग प्रोविंशियल सर्विसेज। 2018 में क्या हुआ कि यूपी पीसीएस का सिलेबस पहली बार ट्वीक किया गया, चेंज किया गया एंड इट बिकेम मोर एकिन टू यूपीएससी सिलेबस। तो वहाँ पे मेरी एक अपॉर्चुनिटी आई। मुझे लगा कि मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर ही रही हूँ तो मैं साथ साथ यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकती हूँ। तो मैंने फॉर्म भरा और मेरी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा मटेरियलाइज और कॉन्क्रेटाइज हो चुकी थी तब तक। तो मुझे कोई कोचिंग और मॉक इंटरव्यूज़ इन सब की खास ज़रूरत मैंने समझी नहीं। तो मैंने इंटायरली सेल्फ प्रिपरेशन किया और 2018 में मैं अपेयर हुई। मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। फिर 2019 में मैंने यूपीएससी का मेंस लिखा। तो उसी दौरान मेरी यूपीएससी के मेंस से ही मेरी जो प्रिपरेशन थी वो बहुत अच्छी हो गई थी। तो वो मेरे यूपी पीसीएस के मेंस के काम आई। तो मेरी जो स्ट्रेटजी है टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि इट इज़ मोर अबाउट यूपीएससी। उसमें मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे, मेरे जो फेलियर्स थे, उससे मैंने लर्निंग ग्रहण की और उसकी वजह से मेरा जो यूपी पीसीएस है उसमें काफ़ी मदद किया उस प्रिपरेशन ने मुझे। मेरी जो स्ट्रेटजी है उसको मैं 3 हिस्सों में विभाजित करूँगी, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो प्रीलिम्स है और मेंस है उसकी कोई अलग से ऐसे कोई ख़ास स्ट्रेटजी नहीं रहेगी। मैंने इसे बहुत ही होलिस्टिक वे में प्रिपेयर किया। हालांकि ये कहने की बात है कि स्ट्रेटजी इज़ नॉट डिफरेंट, थोड़ा सा अंतर तो रहता ही है प्रीलिम्स और मेंस में। प्रीलिम्स इज़ मोर अबाउट स्लाइटली वाइडर स्टडी, क्योंकि प्रीलिम्स में क्या होता है, एलिमिनेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास 4 चॉइसेस हैं, आपको एक को एलिमिनेट करना है तो आप 3 पे आएंगे। 2 को एलिमिनेट करना है तो डेफिनेटली आपके पास एक चांस है 50-50 का, आपके पास एक बहुत ही सॉलिड बेस है। तो आपको फिर उसके बाद यू शुड गो फॉर इट, यू शुड डेफिनेटली अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। तो एलिमिनेशन तभी काम आता है जब आप एक थोड़ा वाइडर स्टडी किए हों। हो सकता है कि बाकी लोगों के बाकी जो एस्पिरेंट्स के आप वीडियोज़ देखते हो वो थोड़े डिफरेंट हों। मेरी स्ट्रेटजी इंटायरली डिफरेंट रही है और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप भी कोई और स्ट्रेटजी अप्लाई करें, आप सक्सेसफुल हो जाएं। कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी नहीं है। लेकिन प्रीलिम्स के लिए मैंने थोड़ा सा वाइड स्टडी की है। मेंस में मैंने एक अपना मटेरियल जो है वो बिल्कुल सिलेक्टेड रखा और उसी को मैंने बार बार रिवाइज़ किया। इनफैक्ट टूवर्ड्स द एंड जब एग्ज़ाम अप्रोच करने लगा तो मैंने अपने पूरे नोट्स को 1 या 2 पेज में शॉर्ट कर लिया, एकदम छोटा कर लिया और उसी को मैं बार बार रिवाइज़ करती रही। और ऐसे की जहाँ तक बात है वहाँ पे कुछ कोट्स हैं, उसी को मैं बार बार ऑलमोस्ट एक तरह से रोट लर्निंग करती रही, उसको रटती रही, क्योंकि कोट्स और ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो जहाँ तक प्रीलिम्स की बात है, मेरा एक नैक रहा है, प्रीलिम्स मेरा जनरली हो जाता है। उसमें मैं एक पहली स्ट्रेटजी मेरी रहती है कि मैं वाइड स्टडी करूँ। न्यूज़पेपर मैं बहुत ही एक्सटेंसिवली रीड करती हूँ। मैंने द हिंदू रेफ़र किया, इंडियन एक्सप्रेस मतलब जनवरी या फरवरी से मैं फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने लगती हूँ। मान लीजिए आपका जून में एग्ज़ाम है तो आप 2 न्यूज़पेपर्स रेफ़र कर सकते हैं। न्यूज़पेपर के नोट्स मैं नहीं बनाती थी,
प्रीलिम्स स्पेसिफिक, मैं न्यूज़पेपर के नोट्स सिर्फ अपने मेंस और स्पेशली अपने ऑप्शनल के लिए ही बनाई थी। मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस रहा है, तो मेरे जो न्यूज़पेपर नोट मेकिंग थी वो उसी के अराउंड सेंटर्ड थी। बाकी मैंने न्यूज़पेपर से कोई ख़ास नोट्स नहीं बनाए। एक येलो मैगज़ीन्स आती हैं, पर्टिकुलरली विजन की, जो मुझे थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी, बेहतर लगी मेरे प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, तो उसको मैंने रेफ़र किया। स्पेशली जनवरी से जो उनकी मैगज़ीन आती है प्रीलिम्स स्पेसिफिक, वो मैं पढ़ती थी, उसको मैंने 2 बार रिवाइज़ किया। बाकी जो मेरा प्रीलिम्स का इंटायर प्रिपरेशन थी, दैट वाज वेरी मच सेंटर्ड अराउंड न्यूज़पेपर्स एंड एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी इज़ द की। इनफैक्ट मैं लोग जीसी लियोंग पढ़ते हैं हिस्ट्री जोग्राफ़ी के लिए, मैंने वो तक रेफ़र नहीं की है। मैंने इंटायरली एनसीईआरटी की 11th एंड 12th की जो जोग्राफ़ी की बुक्स हैं उनको मैंने पढ़ा है, उनको मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट पाया है। कई बार उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। तो आप एनसीईआरटीज़ पढ़िए। हिस्ट्री के लिए आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं और आपको पढ़नी भी चाहिए। और उसके बाद फिर जो एक बाकी जो आपकी बुक्स हैं, स्पेक्ट्रम हो गई, इवन जीसी लियोंग हो गई, आप पढ़ सकते हैं। और लेकिन एनसीईआरटी यू शुड रिमेंबर कि एनसीईआरटी इज़ द कोर। एनसीईआरटी को आपको नहीं छोड़ना चाहिए। एनसीईआरटी को, इनफैक्ट मैं ये आपको बोलना चाहूँगी कि एनसीईआरटी को आप जितना रिवाइज़ कर सकते हैं उतना रिवाइज़ करें। जहाँ तक मेंस की प्रिपरेशन की बात है, तो मेंस में मेरा एक्सपीरियंस कोई ख़ास अच्छा रहा नहीं है। मैंने यूपीएससी के दो जो अटेम्प्ट्स दिए हैं उसमें मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आई है। मैंने मेंस लिखा है और इनफैक्ट फ़र्स्ट अटेम्प्ट मैंने बहुत प्रिपरेशन की थी, बट मेरे मार्क्स और कट ऑफ मार्क्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहा है। इस बार भी सब्सटेंशियल डिफरेंस था। तो मेंस में मैं ये बता सकती हूँ आपको कि कई बार ये होता है कि हम ये सोचते हैं कि हमारी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है। मैं +2 भी मैंने ह्यूमैनिटीज़ में किया है, मैंने अपना ग्रेजुएशन भी ह्यूमैनिटीज़ में किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने उसी सब्जेक्ट में किया है जो मेरा ऑप्शनल है, लेकिन मेरे ऑप्शनल मार्क्स उस हिसाब से आए नहीं हैं। तो आपको ये समझना होगा कि जो मेंस की आंसर राइटिंग है, दैट इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी या कॉलेज की आंसर राइटिंग। तो उस डिफरेंस को आपको ध्यान में रख के एक अलग स्ट्रेटजी से मेंस की प्रिपरेशन करनी होगी। और जब भी इस स्ट्रेटजी की बात आती है तो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं आपके पास। पहला है पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, दूसरा है सिलेबस। मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि सिलेबस जो है वो आप पूरा रट लें, उससे ये आपको एक एडवांटेज मिलेगा। पर्टिकुलरली एथिक्स का जो पेपर है उसमें आपको एथिकल वर्ड्स ले आने हैं, जो इंटेग्रिटी हो गया, ऑब्जेक्टिविटी हो गया, न्यूट्रलिटी हो गया। ये सब वर्ड्स आपको तभी दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में फीड होंगे जब आप सिलेबस पूरा अच्छे से रट लिए हों। एथिक्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर द इंटायर सिलेबस बाय हार्ट। और सिलेबस के साथ साथ पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यू गेट एन आइडिया। यूपी पीसीएस के लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप देखेंगे, भले ही सिलेबस हैज़ बिकम मोर एकिन टू यूपीएससी सिलेबस, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो अभी भी उस लेवल के एनालिटिकल क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। हो सकता है वो आगे चेंज हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपका जो आपकी जो प्रिपरेशन है वो उस हिसाब से होनी चाहिए कि आप किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आप यूपी पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हो सकता है आपसे उस तरह के एनालिटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, आपसे थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। GS1 की जहाँ तक बात है तो मुझे ऐसा लगता है GS1 और GS4 एथिक्स ये कंपैरेटिवली थोड़े स्टैटिक पेपर्स हैं, तो इनकी प्रिपरेशन थोड़ा लंबी खिंचनी चाहिए। GS4 पर्टिकुलरली मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आप कोशिश करें कि 2 ही महीने में कवर हो जाए, 2 ही महीने में आपको वो डेफ्टनेस आ जाए GS4 हैंडल करने की, तो वो शायद नहीं होने वाला है। आपको एक लंबा प्रोसेस चाहिए होगा उसके लिए। तो मेरा आपको सलाह ये रहेगी, स्पेशली अगर आपके पास टाइम की कमी है, तो आप GS1 और GS4 को ख़त्म करिए, पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए। उसके नोट्स भी आपको ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा रिवाइज़ होने वाले हैं। मान लीजिए अगर लैंडफॉर्म्स आपका एक टॉपिक है ज्योग्राफी में, तो ऐसा नहीं कि वो सडनली कुछ मेजर चेंज आ जाएगा उसमें। हो सकता है कुछ करंट आइटम्स जुड़ जाएं, कोई अर्थक्वेक कहीं पे हुआ हो, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाए, बट बियॉन्ड दैट ये जो आपके नोट मेकिंग GS1 और GS4 की रहेगी
वो आपके लिए हमेशा हमेशा एक इम्पॉर्टेंट आपके पास एक मटेरियल रहेगा जो कि ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास टाइम की कमी है जो कि बहुत लोगों के पास होती है, एक ही साल है, उसमें 4 पेपर्स आपको कवर करने हैं, वो भी 4 पेपर्स ऐसे नहीं इंडिविजुअल कोई पेपर्स, उसमें भी कई तरह के और कई सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। तो आप GS1 और GS4 को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रिपेयर करके ख़त्म करिए, उसके नोट्स बना लीजिए, वो ज़्यादा चेंज नहीं होंगे। लेकिन GS2 एंड GS3 दीज आर वेरी डायनामिक टॉपिक्स, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे आपका इवन पॉलिटी से रिलेटेड कुछ है, आर्टिकल 370 है, कश्मीर का इशू है, या कोई भी मुद्दा है, कोई भी इनफैक्ट एक नेशन में जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं अभी, वो कहीं ना कहीं आपकी इकनॉमी या पॉलिटी से लिंक्ड होंगी ही होंगी। इंटरनेशनल रिलेशंस वो आए दिन चेंज हो रहा है, एक एपिडेमिक आता है, आप देखते हैं कि पूरी तरीके से दुनिया में उथल पुथल मच जाती है। चाइना का जो राइज़ है वो डिफरेंट तरीके से एनालाइज होने लगता है, US चाइना के इक्वेशंस डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलनी है कि GS पेपर 2 और GS पेपर 3 बहुत ही डायनामिक है। हो सकता है कि आपको उसमें बहुत ज़्यादा रिवीजन करने हो, आपके नोट्स कोई बहुत ज़्यादा कारगर ना रहें नेक्स्ट ईयर तक। तो आइडियली आपका ये होनी चाहिए स्ट्रेटजी कि GS पेपर 2 और GS पेपर 3 के लिए आप न्यूज़पेपर के थ्रू या इवन येलो मैगजीन्स हैं, इवन बहुत लोग घटना चक्र भी रेफ़र करते हैं, मैंने घटना चक्र नहीं पढ़ी आज तक तो मुझे खास मैं उसके बारे में बता नहीं पाऊँगी। उसके थ्रू आप अपने नोट्स के रिवीजन करते रहिए। नोट्स अगर आप नहीं भी बनाएंगे तब भी चल जाएगा, मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे। तो अगर मैं बुक लिस्ट की बात करूँ अब, तो मैंने GS1 के लिए NCERT एंड स्पेक्ट्रम, आई रेफ़र टू NCERTs एक्सक्लूसिवली फॉर प्रीलिम्स, लेकिन मेंस में मैंने NCERT प्लस एक और बुक हर जगह इंक्लूड कर दी थी, और उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे जो कि लास्ट तक आते आते मैंने और छोटे कर दिए थे, 1 पेज तक ही सीमित रखा था, 1 या 2 पेज तक। तो GS1 में मैंने रेफ़र किया है हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, एंशिएंट इंडिया के लिए मैंने एक्सक्लूसिवली NCERTs पे रिलाई किया है, जोग्राफ़ी के लिए मैंने NCERTs पढ़ी हैं, आई हैव नॉट रेफर टू GC लियोंग। एंड फॉर GS पेपर 2 आई यूज़ टू रीड वही जो सब लोग पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत, बट बिकॉज पॉलिटिकल साइंस इज़ ऑल्सो माई ऑप्शनल, इस वजह से मैंने पॉलिटिकल साइंस की वजह चलते हुए DD बसु भी पढ़ी थी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद इट। GS पेपर 3 के लिए मैंने रमेश सिंह के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़े थे, बट बियॉन्ड दैट मेरा एक्सक्लूसिवली आई हैव रेफर्ड टू न्यूज़पेपर्स एंड सर्टेन ऑनलाइन मटेरियल, चाहे इनसाइट का हो गया, चाहे IS बाबा का हो गया। हो सकता है आपको मेरी प्रिपरेशन बहुत स्प्रेड आउट लग रही हो, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं हर रोज़ इंसाइट्स को रेफ़र कर रही हूँ, हर रोज़ IS बाबा को रेफ़र कर रही हूँ। मेरा था कि मैं अपने सहूलियत के हिसाब से कि अगर मुझे कोई अच्छा मटेरियल IS बाबा में मिल जाता है तो मैं उससे नोट बना लेती थी, अगर इंसाइट में मिलता है, सिक्योर सिनॉप्सिस में मिलता है उनके, तो मैं उसको ख़रीद ले आती थी। तो ऐसा कोई मेरा रिजिड प्रिपरेशन शेड्यूल नहीं था। GS पेपर 4 के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, इसका रीज़न ये है कि मेरा जो UPSC का फर्स्ट अटैम्प्ट था उसमें मेरे सिर्फ 68 मार्क्स आए थे GS पेपर 4 में, और दिस टाइम दो आई हैव नॉट क्वालिफाइड UPSC, लेकिन मेरे 130 मार्क्स हैं GS पेपर 4 में। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस की उसमें। मैंने एक्सक्लूसिवली GS4 के लिए टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, GS कोड या IS कोड जो है उसकी टेस्ट सीरीज़ मैंने की थी। देन GS4 के लिए मैंने लुकमान के केस स्टडीज़ वो वाला बुकलेट ख़रीदा था, उसको मैं खुद से भी सॉल्व करती थी, मैं अपने फ्रेंड्स को भी देती थी, और वो ताकि मुझे गाइड कर सकें। एक जो मैंने बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल सोर्स जो मैं जब ऑनलाइन मटेरियल्स छान रही थी तो मुझे मिला था, वो है स्पेकली मेथड। ऐसे में बहुत काम आएगा आपके, वो SPECLIH। तो सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकनॉमी, कल्चर, स्पेकली लिंग्विस्टिक,
इंटरनेशनल, ह्यूमैनिटेरियन, ये सारे एस्पेक्ट्स को आप जब कवर करेंगे, आपकी चाहे केस स्टडी हो चाहे ऐसे हो, तो आपको निश्चित तौर पे मदद मिलेगी उससे। एक और पेपर है जो कि बहुत अंडर एस्टिमेटेड पेपर होता है, वो है एसे का पेपर। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे को टोटली आप डेलीगेट नहीं कर सकते, क्योंकि स्टिल यूपी पीसीएस में जिस साल मैंने अटेम्प्ट दिया था उसमें हमें 3 ऐसे पूछे गए थे, टाइम कम था, लेकिन यू हैड टू राइट 3 एसेज। तो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे का वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, उसको आप टोटली रेलीगेट नहीं कर सकते। मैंने देखा है कि ऐसे में बहुत कम मार्क्स होने की वजह से बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि ऐसे के लिए आप हो सकता है महीने में 2 या 3 दिन दे दें, और टूवर्ड्स द एंड आप अपने न्यूज़पेपर्स में, इंडियन एक्सप्रेस में ऊपर भी एक कोट आता है लिखा हुआ, हिंदू के भी कुछ स्पेशल मैगजीन्स में आता है, कुछ आपको मिल गया, कोई ऐसा रेफरेंस मिल गया, तो उसको आप कलेक्ट करके रखिए, और ऐसे में वो आपके निश्चित तौर पे बहुत काम आएगा। कुछ टॉपिक्स हैं, चाहे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इससे आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उस चीज़ को आप मेक श्योर कि आप उसको पढ़ें, और उससे नोट्स, कुछ कीवर्ड्स हैं या कोई कोट है, कोई एग्जाम्पल है, कोई फिगर है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो सब लिखें, अपने डायरी में लिख के रखें और लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करें। बट मोर देन एनी थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि ऐसे इज़ नॉट अ जीएस क्वेश्चन, तो उसको जीएस क्वेश्चन की तरह मत हैंडल करिए कि मान लीजिए देयर वाज अ क्वेश्चन कि इज़ कॉलोनियल मेंटालिटी हिंडरिंग इंडिया सक्सेस। ना इसमें ऐसे नहीं होगा कि येस नो, ऐसे ये नहीं आपको अप्रोच अपनाना है, आपको उसके सारे पहलू पे आर्ग्यू करना है, सारे ओपिनियंस रखने हैं, और एक ऐसे की स्टाइल में रखना है। इट्स नॉट लाइक जीएस का क्वेश्चन। तो ऐसे का जो स्ट्रेटजी वो बिल्कुल, राइटिंग स्ट्रेटजी वो बिल्कुल अलग होगी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और तीसरा जो स्टेज है वो इंटरव्यू है। मेरे पास इंटरव्यू का ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस रहा नहीं है आज तक, और मेरे साथ ये होता है कि मेरा जो इंटरव्यू था वो 15 को था, फर्स्ट डे। तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स को ज़्यादा कलेक्ट करने में बिज़ी थी, लेकिन मैंने इंटरव्यू में एक चीज़ की थी कि मैंने न्यूज़पेपर्स 3 कर दिए थे, क्योंकि मैंने जब लोगों से बात की तो मुझे ये समझ में आया कि इंटरव्यू में ओपिनियन बिल्डिंग इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप मान लीजिए कोई करंट इशू है, उस पर आप एक ओपिनियन लीजिए, आप एक स्टैंड लीजिए। आप वहाँ पे एक जीएस का आंसर की तरह अपनी बात नहीं व्यक्त कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको एक ओपिनियन आपको रखनी पड़ेगी, मतलब आपको एक ओपिनियनेटेड इंडिविजुअल दिखना पड़ेगा, somebody who knows all the sides of the coin and somebody who takes a middle ground, एक्सट्रीम्स में नहीं हैंडल करता है चीज़ों को। और एक और बात ध्यान देने वाली है कि मेरा जो मीडियम रहा है वो इंग्लिश रहा है थ्रू आउट, लेकिन मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो हिंदी में हुआ था। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि भले आपका मीडियम कुछ भी हो, आप किसी भी स्टेट से क्यों ना आते हो, आपको हिंदी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है दूसरों के लिए डिफरेंट रहा हो, लेकिन मैंने जितनों से भी बात की उनके इंटरव्यू में हिंदी में क्वेश्चंस पूछे गए थे। इनफैक्ट मेरे जो चेयरपर्सन था, इंक्लूडिंग 2 मेंबर्स, मेल मेंबर्स, ऑल ऑफ देम, उन्होंने मुझसे हिंदी में सवाल पूछे। देयर वाज वन लेडी मेंबर, उन्होंने बस मुझसे इंग्लिश में क्वेश्चंस किए, लेकिन उनके भी इंग्लिश के जो क्वेश्चन थे वो ये था कि डिप्टी कलेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, एसडीएम को हिंदी में क्या कहते हैं, बाकी मेरे सेकंड और थर्ड चॉइसेस जो थी उसको हिंदी में क्या कहते हैं। सो यू टू रिमेंबर दैट यू आर अपेयरिंग फॉर यूपीज़ प्रोविंशियल सर्विसेज, सो दैट थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड। तो इसलिए ये ज़रूर आप कर सकते हैं कि कोई हिंदी की मैगज़ीन लीजिए या हिंदी के न्यूज़पेपर लीजिए, उसको आप थोड़ा ज़ोर ज़ोर से पढ़िए, एक फ़्लो में लाइए, अपनी आवाज़ को थोड़ा मॉड्यूलेट करिए, थोड़ा मतलब ताकि आपको आप वहाँ पे लड़खड़ा ना जाएं हिंदी बोलते समय। आपको हिंदी में आंसर देना होगा, हिंदी और इंग्लिश मिला के मैंने आंसर दिया था। आई एम स्टिल अवेटिंग माई इंटरव्यूज़ मार्क्स, बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि कोई बहुत ख़ास नंबर मिले होंगे मुझे, तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। लास्टली मैं कुछ चीज़ों पे और फोकस करना चाहती थी। एक है न्यूज़पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा है जो आपकी येलो मैगज़ीन्स हैं, घटना चक्र है, आपको अगर सहूलियत हो उस हिसाब से आप रेफ़र कर सकते हैं। और मेरा फ़र्स्ट अटैम्प्ट में भले ही सिलेक्शन हो गया हो, लेकिन ये चीज़ आपको मान के चलनी है कि आपका जो भी अटैम्प्ट है उसको आप लास्ट बनाने की कोशिश करें।
ज़रूरी नहीं कि सक्सेस पहले ही अटैम्प्ट में मिलेगी. दिस एग्जामिनेशन इज़ वेरी 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 कॉम्पिटिटिव, बहुत ही क्लोजली कंटेस्टेड होता है. अगर लक 0.001% भी पार्ट प्ले करता है, इट टर्न्स आउट टू बी अ बिग थिंग. लेकिन अपने आप को हमेशा नेगेटिव्स में ही नहीं देखना है कि हमारे ही लक ख़राब होगा, हमारा ही ऐसे नहीं सोचना है. लेकिन डेफिनेटली प्लान बी आपके पास रहना चाहिए. एंड डेफिनेटली आपका जो भी अटैम्प्ट है, मेक इट काउंट एंड मेक इट योर लास्ट वन. थैंक यू.